फाइन। ये एक रिक्वेस्टेड लव स्टोरी है। ये जिमिन और वायन की लव स्टोरी है। इन आर्मी का 25 फरवरी को बर्थडे है, तो मैं इनको बर्थडे विश करना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे डियर। एंड हाँ, ये स्टोरी मैंने आपकी डिमांड पे ही बनाई है, तो अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और सबकी भी रिक्वेस्ट मैं पूरी करने की कोशिश करूंगी, बट थोड़ा लेट हो जाएगा। ओके, अब कहानी स्टार्ट करते हैं। चलिए कहानी के कैरेक्टर से मिल लेते हैं। ये है जिमिन, इंडिया का सबसे बड़ा सिंगर, और इसके पीछे सारी लड़कियां पागल हैं। जैसे मैं आर्मी, सॉरी मैंने कहानी में डिस्टर्ब कर दिया। अब कंटिन्यू करते हैं। और ये है वायन, इस कहानी की हीरोइन। इन्हें गाना गाना बहुत पसंद है। और ये है हीरो के भैया भाभी, यानी कि जिमिन के भैया भाभी। और ये हीरो के मॉम डैड। और ये है वायन की स्टेप मदर, जो कि बहुत ही ज्यादा रूड है और उसे बहुत परेशान करती है। ये वायन को छोटी छोटी गलती पे भी मारती है, इसीलिए वायन इनसे बहुत डरती है और वो घर से बाहर नहीं जाती है। ये है शुगर, जिमिन का बेस्ट फ्रेंड। जिमिन इससे हर बात शेयर करता है। ये है जेहोक, वायन का स्टेप ब्रदर। ये लिसा की तरह बिल्कुल भी नहीं। ये वायन को बहुत मानता है, उससे बहुत प्यार करता है, क्योंकि जेहोक की कोई बहन नहीं थी। उसको जब बहन मिलती है तो बहुत खुश हो जाता है। वो वायन को बहुत मानता था, वो उसको अपनी बहन की ही तरह ट्रीट करता था। जेहोक ने कई बार वायन को लिसा के कहर से बचाया है। बाकी ये कैरेक्टर से हम लोग स्टोरी में मिलेंगे। आप कहानी स्टार्ट करते हैं। जिमिन कहाँ है? मुझे जिमिन से मिलना है। हाँ? उत्तरी, ये तो फिर आ गई। अब मैं क्या करूँ? मैं जिमिन को बता देता हूँ। अभी सर रेस्ट कर रहे हैं और आप अंदर नहीं जा सकती। आप चली जाइए यहाँ से। ओह जस्ट शट अप। तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? मैं जिमिन की, तुम मेरी क्या? हाँ हाँ जिमिन तुम? Different in the building. Sister in the building. Pour out the bubbles, we holding our liquor down. If it's a problem, I go to the bar and I shut it down. Get out my section, don't bother with lames. I'm watching these bunnies bounce. Shorty a 10, the rubber band, come on for the 100 pound. All of the talk, but don't run them mouth. हाँ तो अब बोलो, अब बताओ क्या लगती हो तुम मेरी? बोलो। जिमिन बेबी, तुम मुझसे नाराज हो तो मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया। आई एम रियली सॉरी, बट ऐसा मत करो। डोंट कॉल मी बेबी। मैं तुम्हारा कोई बेबी नहीं हूँ। सॉरी, मैं और ना ही तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। जाओ यहाँ से। क्या हुआ जिमिन? तुम मुझसे नाराज हो? आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। ऐसा मत करो। गाइस, तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? निकालो इसे। बट जिमिन, मेरी गलती तो बता दो। मेरी गलती क्या है? तुम मुझे ऐसी सजा क्यों दे रहे हो? हाँ, तुम मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी, बट अब नहीं हो, और ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बट वाई? तुमने मुझसे क्या कहा था कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ दूं और तुम्हें अकेले लेकर तुमसे शादी करूं, जो है ना? नहीं, ऐसा कभी नहीं सकता। मैं अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ सकता। हाँ, तुम्हें छोड़ सकता हूँ। तो इसमें बड़ी बात क्या है? उन्हें छोड़ दो ना प्लीज। मेरे लिए तो तुम छोड़ ही सकते हो। ओके फाइन, कल ही हम लोग शादी करेंगे। और हाँ, मैं अपनी फैमिली को छोड़ दूंगा, लेकिन कल तुम तैयार रहना। ओके? क्या क्या इतनी जल्दी? इतनी जल्दी कैसे होगा? तुम्हें क्या हुआ? अच्छा ठीक है, आज ही हम लोग कर लेंगे। ओके, तुम जाकर तैयार हो, हम लोग शादी करेंगे, वो भी आज ही। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। मैं अपने मॉम डैड से पूछ लूंगी, तब करेंगे। हाँ तो अब बताओ कि तुम अपने मॉम डैड के बिना तो ये शादी नहीं करोगी, और मैं अपने मॉम डैड की जगह तुम्हें रखूं अपने साथ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और जो लड़की अभी सेल्फी हो तो शादी के बाद पूरी बदल जाएगी, और मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगा। और तुम ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। जिमिन, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। प्लीज मेरी फीलिंग को समझो। मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ओके फाइन, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आऊंगा, और अपने मॉम डैड को भी छोड़ दूंगा। उसके साथ साथ मैं अपनी प्रॉपर्टी भी छोड़ दूंगा। नहीं, तुम प्रॉपर्टी मत छोड़ो। एक काम करो, हम लोग साथ ही रहेंगे, लेकिन तुम अपनी प्रॉपर्टी मत छोड़ो, क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए ही तो, हाँ हाँ बोलो, प्रॉपर्टी के लिए तो तुम मुझे शादी कर रही हो, क्यों? है ना? एम राइट? हाँ तो अब यहाँ से निकलो, और हाँ दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश भी मत करना। ओके? जिमिन वहाँ से चला जाता है और गिलवो जेनी से कहता है, हाँ तो मिस जेनी, अब अपनी तस्वीर यहाँ से ले जाइए। ओके? ओके फाइन, जा रही हूँ। फिर जेनी वहाँ से चली जाती है और शुगा जिमिन से कहता है, यार जिमिन, तूने कितनी लड़कियों को रिजेक्ट किया है, कोई तो पसंद आनी चाहिए तुझे। यार शुगा, मैं क्या कर सकता हूँ? वो क्या है ना, मुझे कोई अपनी टाइप की लड़की मिलती नहीं है, हमेशा बेकार बेकारी मिलती है, और मैं एक ऐसी लड़की चाहता हूँ जो कि मेरी फैमिली को बहुत खुश रखे और मेरी फैमिली के साथ रहे। फिर तो तुझे ऐसी लड़की कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आज की जनरेशन में ऐसी लड़कियाँ नहीं मिलती। मिलेगी कैसे नहीं? मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। हाँ, मैं भी देखता हूँ कि तुझे कहाँ से मिलती है।
मॉम आई एम सॉरी, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है अंदर। ये दरवाजा कल तक नहीं खुलेगा, ओके? अब गुड नाइट और अंधेरे में सो। जब खाना पीना नहीं मिलेगा तभी तुम सुधरोगी, तो तुम्हारे लिए यही बहुत अच्छा है। इतना बोलकर लिसा वहाँ से चली आती है। मॉम, डैड, आप लोग कहाँ हो? प्लीज वापस आ जाइए, मुझे छोड़कर आप क्यों चले गए? आप स्टार क्यों बन गए? प्लीज वापस आ जाइए। वायन जब भी रोती थी तब भी वो गाना गाती थी, उसकी वजह से उसको थोड़ा सा सुकून मिला था। फिर वायन अपने रूम की विंडो खोलती है और गाना गाना स्टार्ट कर देती है, और वहीं से जिमिन जा रहा होता है कि वो उसे देख लेता है। ये कैसी आवाज है? ये तो गाने की आवाज है, लेकिन कौन गा रहा है ये गाना? मुझे इसकी आवाज बहुत अच्छी लगी, मुझे इसको देखना है कि ये कौन गा रहा है। फिर जिमिन आवाज के पीछे जाता है और उसको वायन दिखती है। ये कौन है? ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? अगर मॉम को पता चल गया तो मुझे बहुत मारेंगे, मुझे विंडो बंद कर देनी चाहिए। फिर वायन विंडो बंद कर देती है और जिमिन कहता है, ओह माय गॉड, कितनी खूबसूरत थी, और इसकी आवाज भी बहुत अच्छी है। कौन है ये? मुझे इससे मिलना है। पर इसने विंडो क्यों बंद कर दी? अरे मैं भी पागल हूँ ना, एक अनजान लड़की को देखेगी तो विंडो तो बंद ही करेगी ना। बट डोंट वरी, अब तो मुझे मिल चुकी हो और मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। अब देखो, मैं तुमसे शादी करूंगा। मुझे तो 11th हो गई। मुझे नहीं लगा था कि जैसी लड़की मैं ढूंढ रहा हूँ वैसे ही मिलेगी, लेकिन तुम मिल गई, बहुत अच्छी बात है। अब मैं तुमसे शादी करूंगा। जब तक कि मैं इससे मिलूंगा नहीं तब तक कि मैं इसे जानूंगा कैसे? अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूँ, रोज आऊंगा इसकी आवाज सुन के, कभी ना कभी तो मिलेगी। ये सोचकर जिमिन वहाँ से चला जाता है। ये मुझसे क्या हो गया? अगर मॉम को पता चला तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। अब मैं क्या करूं? वायन इतना सोच रही थी कि तभी उसको डोर खुलने की आवाज आती है। हाँ, मॉम तो नहीं। जब वायन आगे देखती तो वो देखती कि जेहोप है और उसे जाकर हक कर लेती है। वायन, प्रिंसेस, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रो रहे हो? भाई, आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद आप मुझे घर पे अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। पर बेटा बताओ तो क्या हुआ? मॉम ने फिर कुछ किया क्या? वायन जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है वो लिसा को देख के चुप हो जाती है। वो, हाँ बोलो, क्या किया मैंने? बोलो। हाँ, कुछ भी नहीं भाई, मैं तो ऐसे ही कही थी, कुछ नहीं, मेरा थोड़ा सा दिल घबरा गया था इसीलिए मैं रो रही थी। वायन, प्रिंसेस आपने तो मुझे डरा ही दिया था। चलो छोड़ो, अब तुम मेरे साथ ही सोगी, ओके? बेटा तुम फिक्र मत करो, वायन मेरे साथ सो जाएगी, क्यों है ना वायन? क्या? नहीं, मैं अपने रूम में सो जाऊंगी। वो तो सिर्फ थोड़ा सा सपना आ गया था, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, आपको लोगों को तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आई नो वायन की मॉम ने तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ किया है, तभी तुम इतनी घबराई हुई हो, और तुम मॉम की वजह से मुझे बता भी नहीं पा रही हो। इट्स ओके, मैं तुमसे बाद में पूछ लूंगा। ओके प्रिंसेस, जैसा आपको सही लगे। आपको अपने रूम में ही लेटना है तो लेट जाइए, कोई बात नहीं। गुड नाइट। ओके भाई, गुड नाइट। गुड नाइट मॉम। हाँ ठीक है वायन, सो जाओ, तुम अच्छे से जाओ, सुबह मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, क्या? ओके, गुड नाइट मॉम। फिर जेहोप और लिसा वहाँ से चले जाते हैं। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। Oh my God, कौन हो तुम जो मेरे सपनों में भी आ गई हो? कौन हो? मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा, लेकिन तुम जो भी हो तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, because I love you। फिर जिमिन भी इतना बोलकर सो जाता है। काश मैं बाहर जा पाती और बाहर की दुनिया देख पाती। आज तक मैं कभी बाहर नहीं गई। गॉड प्लीज आप किसी को भेजिए जो मेरी हेल्प करे और मुझे यहाँ से निकाल। आप उस प्रिंस को हमेशा मेरे सपने में देखते हैं, प्लीज रियल में भी भेज दीजिए, वो मुझे यहाँ से निकाल ले जाए और मुझे बाहर की दुनिया
जेहोप पे चलेगा, मुझ पे नहीं। समझ में आया? मुझे पता है कि तुम कैसी हो। और जेहोप किसी काम से 1 मंथ के लिए बाहर जा रहा है, तो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम पूरा घर का काम कर देना, अगर नहीं करी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। समझ में आया? क्या हुआ, तुम्हारा मुंह चिपक गया? बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ हाँ ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। प्लीज आप मुझे मारिएगा नहीं, मैं पूरा काम कर दूंगी घर का। गुड गर्ल। और तुम जानती हो कि जो मैं कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। अगर मैंने तुम्हें मारने का बोला है तो मैं तुम्हें मारूंगी, अगर तुमने काम नहीं किया तो। कोई भी गलती करने से पहले सोच लेना कि जेहोप घर में नहीं है और मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। ओके, जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ और वापस जब मैं आऊँ तो पूरा घर साफ होना चाहिए। अगर नहीं मिला तो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है, आपको पूरा घर साफ मिलेगा। फिर लिसा वहाँ से चली जाती है और दैट्स राइट जिमिन। शुगा यार तू कहाँ है? मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल, सुबह सुबह क्यों गला फाड़ रहा है? बोल क्या कहना है? मैंने अपना चैलेंज पूरा कर लिया, मुझे वो लड़की मिल गई। ये तू क्या कह रहा है? आज की जनरेशन में ऐसी लड़कियाँ नहीं मिलती हैं और तुझे कहाँ से मिल गई? तभी तो मैं कहता हूँ मैं यूनिवर्स का फेवरेट चाइल्ड हूँ। जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल ही जाता है। तू उससे प्यार करता है, लेकिन क्या वो तुझसे प्यार करती है? हाँ वो भी। एक मिनट, वो तो मुझे अभी जानती भी नहीं, वो मुझसे प्यार कर करेगी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे पटा लूंगा क्योंकि मैं हूँ फ्लर्टी किंग। और तू भी जानता है कि लड़कियों को पटाना वो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ओके ओके, तुझे मिल गई ना, अब तू खुश है ना? अब मुझे सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही। अरे हाँ, मैं कैसे भूल गया कि तू एक आलसी बिल्ला है। जाकर सो जा। देख यार, तू चाहे मुझे आलसी कहे या फिर बिल्ला, मुझे नींद आ रही तो आ रही है। और तू जा, मुझे नींद आ रही, मैं सोने जा रहा हूँ। सुबह के 12 बज गए हैं, लेकिन इसको अभी भी सोना है। जाकर सो जा। वो तो ना भी करता ना तब भी मैं सोने जाता। ओके गुड नाइट। गुड नाइट नहीं बेटे, गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। लेकिन तू तो गुड नाइट बोलकर जा रहा है सोने। जा सो जा, मुझे भी बहुत काम है। बाय। इतना बोलकर जिमिन वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है और जिमिन फिर से वायन को देखने के लिए उसकी विंडो के पास आता है, बट वायन वहाँ पर नहीं थी। और वो कहता है हाँ यहाँ पर तो कोई नहीं है, मैंने कल ही तो उसे यहाँ पर देखा था, लेकिन आज नहीं है। क्या करूँ, अंदर जाऊँ क्या? वरना अगर उसने मुझे चोर समझ लिया तो? अरे तू भी ना जिमिन, इतना हैंडसम इंसान उसे चोर कहाँ से लगेगा? मुझे जाना चाहिए, लेकिन जाऊँ तो जाऊँ कैसे? अरे विंडो तो खुली है, लगता है ये आई थी लेकिन चली गई। मैं लेट हो गया, बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हें देख के जाऊंगा। उसके लिए चाहे मुझे तुम्हारे रूम में ही क्यों ना आना पड़े। इतना बोलकर जिमिन विंडो से वायन के रूम में चला जाता है। तो तुम कौन हो? वायन जैसे चिल्लाने वाली होती है, जिमिन उसका मुंह बंद कर देता है। देखो शांत हो जाओ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक सिंगर हूँ और मैं तो तुमसे मिलने आया था। जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। ओह अब तुम झूठ बोल रही हो, कल ही तुमने मुझे देखा था और मैं भी तुम्हें जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन यार तुम तो बहुत अच्छा गाती हो। शट अप और निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं जानती। मेरे रूम से अभी निकलो। मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। वैसे तुम्हारा बेड बहुत अच्छा है, मैं यहीं पर सोऊंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? निकलो यहाँ से, मैंने कहा ना। देखो तुम मेरे रूम से निकल जाओ वरना मैं चिल्लाऊंगी। हाँ हाँ चिल्लाओ चिल्लाओ, मैं भी देखता हूँ तुम्हारी आवाज कहाँ कहाँ तक जाती है। देखो प्लीज प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज, अगर मॉम ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। ओह तो यहाँ पर मॉम भी है तुम्हारी? कोई बात नहीं, मैं मिलना चाहता हूँ उनसे। तुम जैसे समझ रहे हो वैसी मॉम मेरी बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ज्यादा गुस्सैल है और मुझे मारती भी है। अगर तुम्हें पता चला तो मुझे और मारेंगे। क्या कहा? मारती है? कोई भी मॉम अपने बच्चे को नहीं मारती है। तुम्हारी मॉम क्यों मारती है? तुम ज्यादा दिमाग मत चलाओ, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। और अब मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा जब तक कि तुम मुझे पूरा सच बता नहीं देती कि तुम यहाँ पर क्यों बंद हो। ओफो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे लिए इतना कर दो, निकल जाओ यहाँ से। ये तुम क्या कर रहे हो? दूर रहो, मेरे पास मत आओ। ये लो तुम्हारी इयररिंग्स पड़ी थी। हाँ आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे इतने क्लोज आ गया था, बट मैं सिर्फ तुम्हें इयररिंग्स देने आया था, मुझे माफ कर दो। और हाँ मुझे गलत लड़का मत समझो, मैं वैसे लड़का नहीं। मैंने जब तुम्हें कल देखा था तो मैंने सोच लिया था कि मैं तुमसे फ्रेंडशिप करके रहूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर आया था और तुमने मुझे चोर समझ लिया। तुम पूरे पागल हो, ऐसे फ्रेंडशिप करते हैं? तुम तो मुझे हार्ट अटैक दिला रहे थे, फ्रेंडशिप नहीं कर रहे थे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है और मैं तुम्हें अपना नाम क्यों बताऊं? देखो तुम्हें बताना है तो बताओ, वरना मैं तो तुम्हारे बहुत सारे नाम रख सकता हूँ, जैसे स्वीटी और बहुत कुछ। नहीं और नामकरण करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना नाम बता दी हूँ। मेरा नाम वायन है और तुम्हारा क्या नाम है? ओह तो तुम्हें मेरा नाम जानना है क्योंकि मैं तुम्हें अच्छा लगने लगा, क्यों है ना? नहीं वो तुमने मेरा नाम जाना इसलिए मैं भी तुम्हारा नाम जानना चाहती हूँ, बताओ। एनीवेज मैं अपना नाम बता रहा हूँ, मेरा नाम जिमिन है। क्या मैं इससे हेल्प मांगूं? मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, शायद ये मुझे बाहर की दुनिया दिखा सके क्योंकि मेरे पास हाथ चांस है यहाँ से भागने का। पता नहीं ये मेरी मदद करे और मैं यहाँ से निकल जाऊंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। बेटे जिमिन लगता है तेरी वाट लगने वाली है, इतनी देर से मन में बात की जा रही है, लगता है ये मॉम को चिल्लाकर बताएगी। जिमिन क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? नहीं एक मिनट, तुम्हारी वायलिन इतनी धीमी कैसे हो गई? बताओ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। बोलो तुम तो बाहर रहते हो तो तुमने बाहर की दुनिया तो देखी होगी, तो क्या तुम
मुझे बाहर घुमा सकते हो क्योंकि मैं कभी बाहर नहीं गई। एक मिनट, ये लाइन मैंने कहीं सुनी है। अरे ये तो रुपेंजल वाली स्टोरी में बोलता है। इसका मतलब ये रुपेंजल और मैं चोर। क्या हुआ, क्या बड़बड़ा रहे हो? बोलो ना, तुम मुझे लेकर जाओगे बाहर? क्या मैं? ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पे लेकर जाऊंगा, तुम वहाँ पर मेरे साथ रहोगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, बट एक प्रॉब्लम है। अगर मॉम ने पूछा कि तुम कौन हो तो मैं क्या बोलूँगा? ये तो मैंने सोचा नहीं। तब तुम मुझे नहीं लेकर जाओगे? तुम सैड मत हो, मेरे पास एक तरीका है। उसके लिए अगर तुम मान जाओ तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तुम्हें सिर्फ मेरी हाँ बोलो, तुम्हारी क्या? मैं कुछ भी करूँगी, बस तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस मेरी झूठी गर्लफ्रेंड बन के मेरे घर जाना होगा। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं, अरे झूठी बनी है, रियल नहीं, जो इतना रिएक्ट कर रही हो। अगर तुम्हें जाना हो तो जाओ, वरना मैं जा रहा हूँ। रुको, मैं चलूंगी और मैं तुम्हारी झूठी गर्लफ्रेंड बनूंगी। बस चलो यहाँ से। लगता है इसकी मॉम ने इसे बहुत परेशान किया है, इसीलिए मेरी झूठी गर्लफ्रेंड बनने के बाद भी यहाँ से जाने की बात कर रही। बट डोंट वरी, अब मैं आ चुका हूँ तुम्हारी लाइफ में। अब देखो, मैं तुम्हारी लाइफ बदल दूंगा। क्या हुआ, कहाँ खो गए? अब चलो भी। नहीं, कहीं नहीं, चलो। फिर जिमिन और वायन विंडो से बाहर आ जाते हैं। हाँ, मैं घर से बाहर हूँ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। ओह आई एम सो हैप्पी। वायन इतना खुश हो जाती है कि वो जिमिन को हक कर लेती है। यहाँ से ऐसे लेकर यहाँ से देखो, कितना खूबसूरत है ना? क्या हो गया, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्यों, मैं अच्छा नहीं लग रहा? मैं तुम्हारा थैंक यू कैसे करूँ? तुम अनजान हो के भी तुमने मेरी इतनी हेल्प की। थैंक यू सो मच। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। देना होगा? क्या देना होगा? तुम क्या लेना चाहते हो? तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैं तुमसे क्या लेने वाला हूँ। जिमिन वायन के पास जाकर कहता है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? बोलो, मेरी फ्रेंड बनना पसंद करोगी? अगर तुम नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी फ्रेंड बनूंगी। ओह रियली, थैंक यू सो मच। तुम क्यों थैंक यू कह रहे हो? मुझे थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड बने हुए। आई एम सो हैप्पी तुम मेरी फ्रेंड बने हो। थैंक यू सो मच। तुम्हें देखकर लगता ही नहीं है कि तुम मुझे थैंक यू बोल रही हो। स्माइल करके बोलो, तुम ऐसे बोल रही हो लग रहा है कि तुम मुझसे गुस्सा हो। अरे हाँ, तुम सही कह रहे हो। थैंक यू सो मच मेरे फ्रेंड बनने के लिए, और तुम मुझे बाहर भी घुमाने लेकर आए हो। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। मैंने कहीं सुना है कि फ्रेंडशिप में नो थैंक यू नो सॉरी, तो तुम मुझे ना थैंक यू बोलोगी ना ही सॉरी। ओके, अब हम लोग फ्रेंड्स हैं ना? हाँ, हम लोग फ्रेंड्स हैं। तुम्हें पता है, मैं आज तक कभी बाहर नहीं निकली क्योंकि मॉम मुझे बाहर ही नहीं जाने देती थी। मैंने अब बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी थी, लेकिन आज तुमने मुझे मेरी बाहर की दुनिया दिखाई है। थैंक यू सो मच। अरे अभी तो मैंने बताया कि फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू, तो तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो? मैंने तुम्हारी मदद की है क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो। एक बात बोलो जिमिन, तुम बहुत अच्छे हो। तुम जब एक अनजान की इतनी मदद कर रहे हो तो तुम अपनी फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते? थैंक यू, लेकिन हाँ तुमने एक बात सच बोली, मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारी मॉम बहुत लकी होंगी जिन्हें तुम्हारे जैसा बेटा मिला है, इतना अच्छा। नहीं, लकी तो मैं हूँ जो मुझे ऐसी मॉम मिली जो कि मुझसे बहुत प्यार करती है, और मेरे डैड भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी पूरी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है। तुम्हारी फैमिली तो बहुत अच्छी होगी ना? क्या तुम अपनी फैमिली से मुझे मिला सकते हो? हाँ बिल्कुल, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाऊंगा। क्या सच में? थैंक यू सो मच। एक मिनट, पहले हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे क्योंकि तुम्हारा इलाज करवाना है, क्योंकि तुम्हारे कान शायद धीरे सुनते हैं। मैंने कितनी बार कहा है कि फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू, तब तुम मुझे थैंक यू क्यों बोलती हो? ओके ओके, मैं नहीं बोलूंगी अब से। अब चलो। हाँ ठीक है, चलो। फिर वायन और जिमिन घर के अंदर जाते हैं कि तभी उसे वी दिखती। अरे भाभी भाभी, क्या कर रही हैं आप? और भैया कहाँ हैं? पूरा लंदन हिलदा हिले च तेरा लक सोहणीए, ओ मुंडियां नू मारेंगी ना एवें हस सोहणीए, केड़ा पिंड शहर। वो तेरे भैया तो रूम में है, लेकिन ये प्यारी लड़की कौन है? तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ भाभी, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और इसका नाम वायन है। हेलो, मैं आपको क्या बोलूं? इसमें सोचने की क्या बात है? तुम भी मुझे भाभी बोलो। मैं जिमिन की भाभी तो तुम्हारी भाभी, और तुम तो मेरी छोटी सी क्यूट सी देवरानी हो, तो तुम मुझे भाभी बोलो। ओके भाभी। वायन, तुम भाभी से बात करो, मैं अभी आता हूँ। फिर जिमिन जंगकुक के रूम में जाता है। भाई जंगकुक, तू कहाँ है? फिर जंगकुक बाहर आता है। क्यों गला फाड़ रहा है? बोल, क्या काम है? भाई वो मुझे आपसे कुछ हेल्प चाहिए। क्या कहा तूने? एक बार फिर से बोल। तुझे मेरी हेल्प चाहिए? लेकिन तू तो यूनिवर्स का फेवरेट चाइल्ड है ना, तो तुझे मेरी हेल्प की क्या जरूरत? भाई प्लीज बाद में ये सब कह लेना, अभी मेरी हेल्प कर दो। हाँ बोलो, क्या काम है और मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? वो क्या है ना कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, वो नीचे ही खड़ी
तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? लड़कियों के मामले में मुझसे मदद मत मांग। देख तेरी भाभी किस तरीके की मैं लड़की उठा कर लेकर आया। नहीं भाई, भाभी इतनी अच्छी है तो इसलिए तो मैंने तुझसे हेल्प मांगी थी। वो कितनी अच्छी है और पूरे घर का ख्याल भी रखती है। तुझे नहीं पता कि इस दिल में क्या क्या दर्द है। तेरी भाभी मुझे कितना टॉर्चर करती है मैं ही जानता हूँ। देख भाई, अब भाभी की बुराई मत कर, वो बहुत अच्छी है और वो तो तेरा कितना ख्याल रखती है, फिर भी तू ऐसी बातें करता है। घंटा ख्याल रखती है, कुछ भी ख्याल नहीं रखती है और उल्टा टॉर्चर करती है वो अलग। और हाँ, और तू तेरी इतनी तरफदारी क्यों कर रहा है? तू भाभी से पूछ लेना, तेरे पीछे ही खड़ी है, पीछे मुड़ के तो देख। क्या तू गधे, तूने पहले क्यों नहीं बताया? तुझे पहले बताना चाहिए था। अब तो मैं गया। ओह, तो मैं तुम्हें टॉर्चर करती हूँ क्यों, है ना? अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें सबके सामने टॉर्चर करके दिखाती हूँ। नहीं, किसने कहा? तो तुम तो मेरा बहुत ख्याल रखती हो। थैंक यू सो मच मेरा इतना ख्याल रखने के लिए, एंड मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तुम्हें टॉर्चर करती हूँ और अब मैं लाइव करके दिखाऊंगी। वायन और जिमिन, तुम दोनों यहीं खड़े रहो और देखो कि मैं इनको कैसे टॉर्चर करती हूँ। ये लोग ऐसे ही लड़ते हैं क्या? हाँ, ये रोज का है। वो क्या है ना, जब भाभी के हाथ में खुजली होती है ना तो भैया खुद को आगे कर देते हैं और उसके बाद जो होता है वो अब तुम खुद ही देख सकती हो। ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो भी बाकी है, तुम बस देखती जाओ। क्या सच में ये अपने हस्बैंड पे हाथ उठाएंगी? सिर्फ हाथ ही नहीं, लात, घूंसे, मुक्के सब कुछ चलते हैं भाभी के और बहुत करारे मारती। तुम्हें कैसे पता कि वो तेज मारती है? तुमने भी कभी खाया है क्या? नहीं, वो क्या है ना कि भाभी एक बार भैया को मार रही थी तो उनकी हड्डी टूट गई थी। फिर एम्बुलेंस आई थी और उन्हें उठाकर ले गई। मैं तो ले जा ही नहीं पाया था क्योंकि उन्हें ऐसी जगह मारा था कि उन्हें बहुत पेन हो रहा था। ओह माय गॉड, ऐसा मारती हैं? इनसे तो दूर ही रहना चाहिए। नहीं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए काली माँ है और हम लोगों के लिए तो पार्वती है। ओह ऐसा है, एक काम करते हैं, हम लोग बाहर चलते हैं, बाहर से आवाज सुनेंगे, देखना कैसी कैसी चीखें निकलेंगी अंदर से। फिर वायन और जिमिन कमरे से बाहर चले जाते हैं। अब देखना, 1 2 3। ओह माय गॉड, लगता है वो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाकर रहेंगी। अब ये तो देखा जाएगा, थोड़ी देर बाद आऊंगा तब देखूंगा कि भाई का क्या हाल हुआ है। ठीक है, बस तुम्हारी इतनी फैमिली है और कोई नहीं है? नहीं, अभी मेरे मॉम डैड और मेरा एक बेस्ट फ्रेंड शुगा, उससे तो मिलवाया नहीं, अभी मैं बाद में मिलवाऊंगा। पहले मॉम डैड से मिलवाता हूँ। तुम्हारा दोस्त भी है? और तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? वो मेरे मॉम डैड, वो देखो आ गए। तुम्हारे मॉम डैड तो बहुत ज्यादा गुस्से लगते हैं। वो मुझे डांटेंगे तो नहीं ना? मेरी डैड की शक्ल देख के लगता है कि वो दिन में 3-4 किल तो करते होंगे लेकिन एक मच्छर भी नहीं मार सकते। और हाँ, मेरी मॉम वो बहुत ज्यादा स्वीट है, तुमसे मिलकर उन्हें बहुत खुशी होगी। आई होप उन्हें खुशी हो, नाराजगी ना हो। डोंट वरी, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और वो बहुत ज्यादा स्वीट है, तुमसे मिलकर उन्हें बहुत खुशी होगी। बस तुम उन्हें पहले हाय करना, उसके बाद उनके पैर छू लेना। क्या पैर छू लेना है? वो तो मॉडर्न लगती है तो ये सब उन्हें कैसे अच्छा लगेगा? बस तुम उनके पैर छू लेना, उसके बाद वो तुम्हें हक करेंगे, चाहे देख लेना। ओके, जैसा तुम कहो मैं ये करूंगी, शायद उन्हें अच्छा लगे। फिर जिन जैसे घर के अंदर आती है, वाइन उसके पैर छूती है, उससे हेलो कहती है। अरे तुम कौन हो? तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो और बहुत ज्यादा संस्कारी लगती हो। बताओ तुम कौन हो? जिमिन, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ मॉम, ये आपकी होने वाली बहू। क्या क्या तुम सच कह रहे हैं? अगर ये सच है ना तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे ऐसी लड़की चाहिए। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतनी संस्कारी बहू लेकर आएगा मेरे लिए, इतनी खूबसूरत भी है। थैंक यू आंटी, एंड आप बहुत ज्यादा स्वीट हो, मुझे आप बहुत अच्छी लगी। आप बहुत क्यूट हो और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी। आई नो बेटा कि मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज्यादा क्यूट हूँ, ये तो सब कहते हैं, तुम कुछ नया बोलो। लगता है तुम्हारी मॉम को खुद की तारीफ बहुत पसंद है। हाँ, उनको खुद की तारीफ बहुत पसंद है, जो भी उनकी तारीफ करता है वो उनका अपना बन जाता है। तुम लोग क्या खुसर कर रहे हो और बताओ कि तुमने ये सब कब किया? वो मॉम, मैं आपको बताने ही वाला था लेकिन वो टाइम नहीं मिला इसलिए मैं आपको बता नहीं पाया, लेकिन अब टाइम मिला है इसलिए मैं इसे लेकर आया हूँ। इट्स ओके, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी लगी और तुम बहुत क्यूट हो बेटा। थैंक यू आंटी। और अंकल, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? यहाँ आइए। बेटा तुम रहने दो, मेरे ऑर्डर के बिना वो यहाँ पर नहीं आएंगे, आ जाइए। फिर आर्यन वहाँ पर आता है। हेलो अंकल, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ और तुम बहुत प्यारी हो बेटा। थैंक यू अंकल। अच्छा हुआ कि तुमने शादी करने का फैसला ले ही लिया और मैं जानता था कि तुम बहुत अच्छी लड़की लेकर आओगे। हाँ, बेटा किसका है? और हाँ, आप चुप रहिए और चलिए कमरे में, मैं आपको बताऊंगी। क्या हुआ मम, आप इतने गुस्से में क्यों हो और आप कहाँ से आ रही थी ये बताइए। वो क्या है ना, इन्होंने मेरी लिपस्टिक तोड़ दी तो इनको तो तोड़ना बनता है। बेटा ये तो तू भी जानता है कि मैं चीजें तोड़ता नहीं हूँ, वो अपने आप ही टूट जाती है। हाँ, तो जैसे तुमने मेरी लिपस्टिक तोड़ी है ना तो वैसे ही मैं तुम्हें तोड़ूंगी। तुम रूम में चलो। फिर जिन
पकड़ के वहाँ से ले जाती है। तुम्हारे घर में ये रिवाज है क्या कि हस्बैंड को पीटना वाइफ का काम है? हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो क्योंकि मेरे घर में सब ऐसे ही है। वैसे तुम बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरी मॉम है और मेरे भाई। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बट मेरी मॉम को छोड़ के, क्योंकि वो मेरी स्टेप मदर है और वो भी स्टेप ब्रदर है, बट वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मॉम नहीं करती। ओह, तभी मैं सोचूं कि एक मॉम अपनी बेटी को कैसे मार सकती है। वो तुम्हारी स्टेप मदर है इसलिए तुम्हें मारती है, वरना तुम्हारी रियल मदर होती तो तुम्हें नहीं मारती। आई नो कि मेरी रियल मदर होती तो मुझे नहीं मारती और वो मेरा बहुत ख्याल रखती, लेकिन मेरी स्टेप मदर मुझे बहुत परेशान करती, मुझे बहुत टॉर्चर करती। डोंट वरी, अब तुम वहाँ से निकल आई हो तो तुम्हें कोई नहीं परेशान करेगा और तुम यहाँ पर खुश रहोगी। लेकिन मैं यहाँ पर हमेशा के लिए थोड़ी ना रह सकती हूँ, कभी ना कभी तो मुझे अपने घर जाना ही होगा। नहीं, तुम यहाँ चाहो तो रह सकती हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रहो। क्या तुम मुझे यहाँ पर रखना चाहते हो? बट वाई? वो मैं तुम्हें इसलिए नहीं जाने देता बिकॉज आई लव यू। ये तुम क्या कह रहे हो? हम लोग कल ही तो मिले हैं और तुम मुझसे प्यार करते हो। सच्चा प्यार उसी को कहते हैं जो एक नजर में हो जाए, और मुझे तुमसे ऐसा ही हुआ है। हाँ, मुझे भी। वो क्या है ना, तुम्हारी सच्चे मन और तुम्हारी काइंडनेस की वजह से मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम भी मुझसे करती हो। अब हम लोग शादी कर सकते हैं। नहीं जिमिन, मैं शादी नहीं कर सकती, क्योंकि भाई की अगर मर्जी नहीं होगी शादी में तो मैं शादी नहीं करूंगी। तो इसमें क्या है, हम लोग तुम्हारे भाई से बात कर लेंगे और तुम्हारे भाई जहाँ तक मान ही जाएंगे, क्योंकि तुमने ही बताया है कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मुझे भी लगता है कि ये शादी के लिए भाई मान जाएंगे, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग चलेंगे। और चलो, मैं अभी बात करना चाहता हूँ तुम्हारे भाई से। जाने का कोई फायदा नहीं है, वो तुम्हें घर पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो 1 मंथ के लिए बाहर गए हैं। उन्हें कोई काम था, इसीलिए घर पे सिर्फ मॉम होंगी। जिसका काम नहीं है वही घर पे। कोई बात नहीं, हम जाकर देखते हैं, शायद वो वापस आ गए हों, पता नहीं। चलते हैं ना? नहीं जिमिन, अगर वहाँ पर मॉम ने मुझे रोक लिया तो मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। डोंट वरी वायन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ ना, मैं वहाँ पर तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर तुम नहीं जानते, मेरी मॉम बहुत ज्यादा लालची है, वो तुमसे पैसे मांग लेंगी। हाँ, तो तुम भी नहीं जानती, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड बहुत ज्यादा रिच है। मैं उन्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम्हें वहाँ पर नहीं रोकूंगा। अच्छा ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो चल। फिर वायन और जिमिन वायन के घर जाते हैं। वायन जैसे ही घर के अंदर जाती है, लीसा उससे कहती है, कामचोर लड़की, मैंने तुमसे मना किया बाहर मत जाना, लेकिन तुम बाहर निकल गई। अब देखो मैं तुम्हें क्या करती। लीसा वायन को थप्पड़ मारने ही वाली होती कि तभी जिमिन उसका हाथ पकड़ लेता है। आप तो फेमस सिंगर हैं जिमिन, आप यहाँ? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि आप मेरे घर में आए हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली वाइफ पे हाथ उठाने की? ये मेरी होने वाली वाइफ है, और हाँ, आज के बाद इससे कभी बात करने की कोशिश मत करना। ये और आपकी वाइफ, नहीं, ये आपकी लाइफ नहीं है, और ये बहुत ज्यादा गरीब और आप इतने रिच हो, आपके साथ नहीं हो सकती इनके साथ। आप जैसे की वजह से सौतेली माँ का नाम बदनाम होता है, चाहे वो अच्छी क्यों ना हो, लेकिन उन्हें बुरा ही सब कहेंगे। आपको पैसे चाहिए ना? अब बताइए आपको कितने पैसे चाहिए? आपको मैं पूरे पैसे दूंगा, लेकिन हाँ, आप वायन को छोड़ दीजिए और वो मेरे साथ रहेंगी आपसे। इसके बदले में पैसे? हाँ, ले जाओ। वैसे भी मेरे कोई काम की नहीं है, बस आप मुझे 5 करोड़ रुपए दे दीजिए। मुझे पता था कि आप जैसे नीच औरत सिर्फ इतनी ही औकात की होगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 5 करोड़ की जगह 10 करोड़ दूंगा, मगर उसके बाद आप वायन की तरफ आँख उठा के भी नहीं देखेंगी। समझ में आया आपको? हाँ, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगी। इसकी तरफ आँख उठा के भी नहीं देखेंगी, बस आप मुझे 10 करोड़ रुपए दे दीजिए। जिमिन उसी टाइम 10 करोड़ का चेक लीसा को दे देता है। चलो वायन। हाँ ठीक है, चलो। फिर वायन और जिमिन घर के बाहर जाने लगते हैं कि तभी उन्हें जो होप मिलता है। वायन कहाँ जा रही हो बाहर? और ये कौन है? वो भाई मैन से। रुको वायन, मैं बता देता हूँ। भाई वो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम लोग शादी करना चाहते हैं। बस आपकी मर्जी जानने आए थे। अगर आपने हाँ की तो हम लोग शादी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अच्छा, तो तुम मेरी मर्जी के बिना शादी नहीं करोगे? तो ठीक है, तुम्हें शादी करनी है। और हाँ, जिमिन मुझे बहुत पसंद आया। क्या आप इस शादी के लिए राजी हैं? और मेरा नाम कैसे पता चला आपको? इतने बड़े सिंगर हो और पूछते हो कि मेरा नाम पता है तुम्हें? बच्चा तुम्हारा नाम जानता है, और बच्चा तुम्हारा फैन है। मैं भी तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। नहीं भाई, बच्चा मेरा नाम नहीं जानता, क्योंकि इतनी बड़ी बच्ची तुम्हारी बहन, वो मुझे नहीं पहचान पाई। जिमिन, सॉरी। अब तो तुम शादी कर सकती हो ना? अब तो तुम्हारे भाई भी मान गए। क्या करोगी अब? हाँ क्यों नहीं, अब मैं तुमसे शादी करूंगी और अभी हम लोग करेंगे। वैसे वायन, मैं भी आता हूँ, अपने मॉम से मिलकर आता हूँ। फिर जेहो पास से चला आता है और जिमिन वायन से कहता है, ऐसी शादी तो बहुत लोगों ने देखी होगी, लेकिन हमारी जैसे शादी होगी वैसे किसी ने नहीं देखी होगी, क्योंकि हम लोग जंगल में शादी करेंगे। बिकॉज मैं तुमसे जंगल में ही मिला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोगों की शादी भी जंगल में ही हो। हाँ जिमिन, मुझे भी तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या मैं अब ड्रेस चेंज करने जाऊँ? हाँ बिल्कुल, तुम जाओ ड्रेस चेंज करने, और मैं भी जा रहा हूँ। अभी देखना हम लोग की शादी कितनी धूमधाम से होगी और जंगल में होगी। वायन ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है, तो वो बाहर का व्यू देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है।
स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।